मुस्लिम है, बाकी तरफ नहीं है। पंजाब में जाएंगे तो हिंदू और सिखों की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अभी ओबीसी और मराठाओं को लड़ा दिया। तो आपको यह समझना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जाति का विभाजन करना, बड़ी बड़ी बातें करना, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, कितना दूं बिहार को, ये बोलने वाले अहंकारी प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने अपने देश का नाम विश्व में डुबा दिया है। भीषम सोहनी, रेणु दीदी, रामचंद्र सोहनी, महेंद्र भारती, ओकरा बाद हम थारू में गए रहनी, ऐसे कि हम तोमाठ में हेडमास्टरी को ले रहनी, हम हमना टाइम में बुनियादी विद्यालय में हम हेडमास्टरी को ले रहनी, उतने ना कुमारनगर जिला स्कूल में पढ़े रहनी, ओमे कृष्णमोहन डॉक्टर, राजू डॉक्टर, एक से एक हमारे मित्र रहलन सो, ओकनी के लगे गईनी, लेकिन वो ना आई रहलो हमें, ऐसे वो बैठौले बा, उन्हें भाजपा शैलेंद्र गढ़वाल के, उन्हें बैठौले बा, एगो अरे एक उराव के बैठैले बा, एक लोहार के आयोग के मेंबर बना के बैठैले बा, एक पूजा जे महिला आयोग में बैठैले बा, और सब हमारे तार डिस्कनेक्ट कर दिले हैं सब, है ना? सारे लोग के बिना हो गई हो, 11 बजे ले हमारे महफिल खाली हो गई, लेकिन धनवानी रोगा लगी, धनवा ये कांग्रेसी लोग अजय हमारे अति पिछड़ा के लोग बा, हम ओकरा के दंडवत करतनी, हम ओकर गोड़ लागतनी, हम ओकर पैर के धूल मांगतनी। He fight it down, it's fear no fall. जो गिरा है उसको गिरने का क्या भय है? जो भारत के पार्लियामेंट में एक नुनिया नहीं है तो हमको क्या गम है? जब राज्यसभा में एक नुनिया नहीं है तो मेरा क्या गम है? जब 75 MLC बिहार में है, एक नहीं है तो हमारा क्या गम है? जब 16 राज्यसभा है बिहार में, एक राज्यसभा नहीं है तो क्या है? नीतीश कुमार ने इतना बोर्ड का गठन किया, एक नुनिया नहीं है, मुझे क्या गम है? इसीलिए हमको क्या गम है? गम तो उनका चाहिए कि विरासत छीन गई, जो कभी राजा और महाराजा होते आज विधायक के लिए नाको चना चबा रहे हैं और चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और कहते हैं कि हमारा हथिसार रहे आज नहीं है। यही से कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हमारे समाज के गार्जियन आइए, कपिल देव चौहान जो बूढ़े होकर भी 70-75 वर्ष की उम्र में आए हैं, आइए आप समापन कीजिए और इस पूरे सभा को। राहुल गांधी वो संविधान लिए हैं, हमारे लोग पूछते हैं वो तो डायरी हो, उसमें कौन सी बात? उसमें 365 धाराएं हैं, उसको बताना है। और मोदी लेकर क्या घूमता है? 4 वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद, रामायण और गीता लेकर घूमता है, अंधकार फैलाता है और हमारे लोगों को गुलाम बनाता है। उसीलिए उसको नहीं पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है। इसीलिए मेरे भाई आइए, हमारे प्रजा, हमारे कमले, हमारे शशिभूषण पंडित जी आइए, आपका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं ये अपने आप में बहुत साहसिक उन्होंने पहल किया है। 10 दिन पहले हमसे पटना में मिलते थे हम लोग, और मैं इनसे एक ही विनती करता था कि गोरख भाई, कांग्रेस के और राहुल गांधी जी के जो विजन है उसके साथ हम सब लोगों को, खासकर पर अति पिछड़ा समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, और कोई बिहार का विकल्प नहीं है। यदि विकल्प है तो इस बिहार का विकल्प राहुल गांधी जी हैं। और मैं आज यहाँ पर आकर के मुझे ये विश्वास हो गया कि यदि हमारा एक साथी राहुल गांधी जी का बब्बर शेर यदि 100 लोगों को, 200 लोगों के बीच में अपनी पहचान बना सकता है, लोगों को बुला सकता है,
तो ये जान लीजिए कि बिहार में क्रांति हो करके जो राहुल जी चाहते हैं वो नहीं रुकेगा, वो होकर रहेगा क्रांति। और ये उम्मीद के साथ जाइए कि अति पिछड़ा समाज पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए जिस तरीके से राहुल जी ने इस साल में 2025 में आह्वान किया, अभियान चलाया और 5 सम्मेलनें की, जिसमें वंचित समाज के लोगों के साथ में मीटिंगें की, कॉन्फ्रेंस किया, ये बात का प्रमाण है कि अति पिछड़ा समाज अब ये मान रहा है कि जो 20 साल से जो सरकार चल रही है वो हमारे हक और अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया है, मजाक किया है और हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार पे चुप्पी साधा है। और राहुल गांधी जी ने लास्ट जब बिहार आए थे, लास्ट के पहले जो सम्मेलन करने आए थे चक्का जाम के पहले, तो उन्होंने कहा था कि बिहार जो एक ज्ञान की धरती हुआ करती थी और इसको अपराध की राजधानी देश का बना दिया इस सरकार ने, तो वो हालात है और वो पिछड़ा के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज सुन रहे हैं हर जगह पे, कहीं बेटी के साथ हमारा बलात्कार हो रहा है, कहीं बेटी के साथ हत्या हो रहा है, कहीं हमारे भाई को गोलियों से भून दिया जा रहा है और सब अति पिछड़ा के साथ हो रहा है। और अब ये बर्दाश्त से बाहर है और अति पिछड़ा ने ये मान लिया है कि हम राहुल गांधी जी की जो न्याय की लड़ाई है और 90 और 100 की जो डिमार्केशन है और जो संघर्ष उनका रहा और जिसको जीते हैं वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए जीत उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जीती है। और ये तानाशाह सरकार को झुका दिया है इस देश में, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। हम सब लोग एक नारा लगाएंगे, न्याय योद्धा राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।